बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ राना वहीद। आज आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ और इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव वो फुटेज देख रहे हैं जब पंजाब असम्बली के अंदर जो है एक तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ये बुरी खबर है कि आज उनकी जो असम्बली तहलील करने का मामला था उसमें बड़ी रुकावट आ गई है। अपोजिशन जो पंजाब में है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ये तहरीक अदम एतमाद सिर्फ स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा नहीं हुई बल्कि इसमें डिप्टी स्पीकर भी है, वज़ीर आला पंजाब भी शामिल है। तीन अहम जो हैं ओहदे होते हैं, एक स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का और उसके साथ वज़ीर आला का। इन तीनों के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुकी है। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा अहम मामला है जिसमें तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के पीछे जो है वो यकीनन आसिफ अली जरदारी का एक जहन है और उसमें जो मशावरत हुई चौधरी शुजात से भी उनकी गुफ्तगू हुई, उसके साथ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। तीनों बड़े रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोका जाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर भी कि तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, जिसमें परवेज़ इलाही शामिल हैं, सब्तैन खान हैं जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। इसी तरह वासिक क़यूम अब्बासी है डिप्टी स्पीकर जो तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वालों में आप देख सकते हैं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। इसमें खलील ताहिर सिंधु नज़र आ रहे हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और उसके साथ पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं सैयद हसन मुर्तज़ा, वो भी पेश नज़र आ रहे हैं। तीनों के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। अब इसके जो बड़ा अहम मामला है इसके ऊपर, चूँकि अब जो पंजाब असम्बली तहलील करने का जुमे के रोज़ ऐलान कर रखा है इमरान खान ने, वो अब नहीं होगी असम्बली तहलील। उसकी बड़ी रुकावट अब इन तीन रुकावटों को पहले दूर करना होगा, फिर जो है असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो भेजी जाएगी। पहले इन तीन जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई हैं इसको निपटाया जाएगा। इसका तरीकाकार ये है कि अब ना स्पीकर असम्बली का इजलास चेयर कर सकेगा और ना ही डिप्टी स्पीकर असम्बली का इजलास चेयर कर सकेगा, और उसकी बजाय पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं 5, उनमें से कोई एक जो है असम्बली के इजलास की सदारत करेगा और इसको तीनों जो तहरीक अदम एतमाद हैं इसको एजेंडे पर आएंगी और तीनों का अलहदा से ही जो है वो प्रोसीजर मुकम्मल किया जाएगा। असम्बली का इजलास होगा, उसमें तमाम जो अरकान हैं उनको मदऊ किया जाएगा। इसमें होता ये है कि अब अपोजिशन जो है इसके ऊपर है कि वो जो उन्होंने 186 अरकान जो हैं वो पूरे करने हैं। जो तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन ने कामयाब करानी है तो उनको 186 मेंबर हाउस के अंदर जो है वो मौजूद हों। इस वक्त अगर नंबर गेम की बात की जाए पंजाब असम्बली के अंदर, तो पंजाब असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है वो है पीपल्स पार्टी के पास 7 है। इसी तरह इसको अपोजिशन के जो नंबर हैं उसकी कुल तादाद जो है इस वक्त 180 है, जबकि हुकूमती अरकान जो हैं उसकी तादाद 190 है। 10 उसमें काफली की सीटें हैं, बाकी 180 जो है वो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। तो इसका अगर देखा जाए इसको, तो ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि इस वक्त चौधरी शुजात जो हैं वो तुर्क का पत्ता फिर एक मरतबा बन गए हैं। अब चौधरी शुजात पे है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से क्या कमिटमेंट की है, और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ की 2 बार मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, उनके अंदर क्या मामला तय हुए हैं। यकीनन उन बड़ों के फ़ैसलों के बाद ही आज PDM जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने पहुँचे हैं। आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि ये वो तहरीक हैं जो आज जमा हुई हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़। तो इसकी तरीक़ाकार ये होता है कि 108 अरकान की जो दस्तखत हैं किसी भी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर पंजाब के अंदर 108 1/3 चाहिए होता है टोटल हाउस का। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो 108 अरकान की जो दस्तखत हैं इसके ऊपर मौजूद हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो ये बड़ा अहम मामला है और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो सोच विचार के बाद अब रुकावट पैदा कर दी है। जो इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो पंजाब की असम्बली तहलील कर देंगे, अब तहरीक अदम एतमाद जो हैं तीनों के ख़िलाफ़ जमा हो चुकी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके साथ वज़ीर आला पे। अब असम्बली तहलील नहीं हो सकती जब तक इन तीनों तहरीक अदम एतमाद को निपटाया नहीं जा सकता। तो इसका एक अब तयशुदा फार्मूला है, तरीक़ाकार है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पंजाब असम्बली के
तो उसके ऊपर अब और जो है एक इम्तहान है तहरीक इंसाफ और परवेज़ लाई ग्रुप का कि वो क्या इसका फेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे।